दोस्तों आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे स्टोरी इनटू द वाइल्ड। तो हम कहानी को स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने आपके सिलेबस के लगभग सभी चैप्टर्स को कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको देखना है तो सिंपली ऊपर आई बटन पर क्लिक करें, वरना दोस्तों हमारे चैनल में जाकर विजिट करें। और यदि आपको आगे महाराष्ट्र बोर्ड के चैप्टर्स के सभी अपडेट्स चाहिए तो दोस्तों हमारे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए अब कहानी को शुरू करते हैं। तो दोस्तों अभी एक जंगल में एक बंदा भटक रहा है, यानी कि ये इस जंगल में गुम हो गया है। तो इसे अपने गांव जाना है। अभी ये इंसान इस जगह पर है, यानी कि अंबरजारा। और मैं आपको बताता चलूँ कि इस जगह के एज पर, यानी कि इसके कोने में एक पेड़ है। और ये पेड़ बहुत ही लंबा है और ये सीधा खड़ा है। और यहाँ पर यानी कि इस जंगल में बहुत सारे बर्ड्स है। और मैं आपको बताता चलूँ ये यात्रा राइटर अकेला कर रहा है, मतलब कि ये इस जंगल में अकेला है, इसके साथ कोई भी नहीं है। अब ये यहाँ से निकलता है पिटजारी विलेज के लिए। तो अभी ये एक जंगल में है और ये हाइड में छुप कर है। हाइड मतलब दोस्तों ये एक ऐसी जगह पर छुप कर है जहाँ पर इसे कोई भी नहीं देख सकता है। कुछ देर हाइड में आराम करने के बाद ये अपना कैमरा लेता है और पिटजारी विलेज घूमने के लिए निकल जाता है। तो ये रास्ते में कहता है कि आई वॉज अलोन हेयर लाइक अ फॉक्स, मतलब कि ये बंदा बिल्कुल अकेला है पिटजारी विलेज के जंगल में, जैसा कि एक फॉक्स बिल्कुल अकेला होता है। और ये कहता है कि ये जंगल बिल्कुल साइलेंट है, यहाँ एक जरा सा भी आवाज़ नहीं है। अचानक से इसे आवाज़ सुनाई देती है। आवाज़ सुनते ही इसे समझ में आ जाता है कि ये आवाज़ लंगूर का था। तो दोस्तों लंगूर का जो लीडर है, यानी कि ग्रुप्स ऑफ लंगूर का जो मेन किंग है या लीडर है, वो अभी एक ट्री के ऊपर चढ़ कर है और वो साउंड निकाल रहा है। तो उसी का साउंड इस बंदे को आया। अब तक तो सिर्फ ये लीडर साउंड निकाल रहा था, लेकिन कुछ देर बाद यहाँ पर जितने भी लंगूर थे वो सभी साउंड निकालने लगे। अब बात यहाँ पर ये आती है कि ये आवाज़ क्यों निकाल रहे हैं। तो दोस्तों इसके पीछे का रीज़न ये है कि यहाँ पर एक लियोपर्ड है। अगर आप जानते हो तो ठीक है, वरना मैं आपको बताता चलूँ कि बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जब वो टाइगर या लीपर्ड को देखते हैं तो वो आवाज़ें निकालते हैं। यहाँ पर दोस्तों एक छोटा सा लंगूर है, वो भी आवाज़ निकालता है। और वो कुछ ऐसा आवाज़ निकालता है, चैक चैक। यहाँ आसमान में ब्लूइश पर्पल कलर के फ्लाइज उड़ रहे हैं और अब ये बंदा सोचता है कि ज़रूर यहाँ पर कोई लीपर्ड है, तभी ये सभी लंगूर्स आवाज़ निकाल रहे हैं। अब यहाँ से 15 मीटर्स आगे ये बंदा चलता है और ये एंटर करता है एक सैंक्ट्रम में। तो यहाँ पर रुकने के बाद ये आगे बढ़ता है और ये एक इंसान को देखता है अपने कुछ दूरी में। तो ये उस इंसान के पास जाता है। उस इंसान के पास ये जैसे ही पहुंचता है तो ये देखता है कि इस इंसान के पास एक स्टिक है। और ये इंसान बहुत ही डरा हुआ है। ये इसलिए डरा हुआ है क्योंकि इसने लंगूर्स की आवाज़ सुनी। तो अब ये दोनों मिलते हैं और ये दोनों हाय हेलो करते हैं। और हमें पता चलता है कि इस बंदे का नाम है राजू और ये बंदा इसी गांव से है, यानी कि ये पिटजारी गांव से है। तो ये दोनों अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और चलते चलते ये दोनों एक कुसुम ट्री के पास आते हैं। और इस ट्री के पास आने के बाद ये दोनों यहाँ पर थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं। यहाँ पर आने के बाद नरेटर कहता है कि वी वेयर फोर आइज, मतलब कि हम चार आंखें हैं, यानी कि दो आंखें इस बंदे के और दो आंखें इस बंदे के। और नरेटर ये भी कहता है कि हमारे पास एक स्टिक है। यहाँ पर कुछ देर रुकने के बाद ये दोनों आगे बढ़ते हैं और आगे जाने के बाद राजू कहता है कि मैं यहाँ से राइट लूँगा और तुम यहाँ से स्ट्रेट ले लो, तुम्हें अपने गांव का रास्ता मिल जाएगा। नैरेटर अब आगे बढ़ता है और इसे एक पहाड़ दिखाई देता है। तो इस पहाड़ के ऊपर ये चढ़ता है और कुछ देर चलने के बाद इसे एक महुआ ट्री नज़र आता है। इस ट्री के दोस्तों जो पत्ते थे वो रेडिश ब्राउन कलर के थे। अब यहाँ से नैरेटर आगे बढ़ता है तो इसे एक डस्की रास्ता, यानी कि एक अंधेरा रास्ता दिखाई देता है। नैरेटर इस रास्ते में जाता है और जैसे ही ये रास्ता खत्म होता है तो नैरेटर यहाँ पर एक ओपन फील्ड, यानी कि एक खुले मैदान में आ गया है। दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ, अब यहाँ पर नैरेटर कंप्लीटली लॉस्ट हो जाता है। नैरेटर अपना रास्ता भूल चुका है और ये अब यहाँ पर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है ताकि कोई इसकी आवाज़ को सुन ले, लेकिन कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करता। अब नैरेटर को याद आता है कि इसके पास दो बैग है। इसके पास दोस्तों जो दो बैग है उसमें से एक का नाम है शबनम और इस बैग में उसने कैमरा रखा है। और इसके पास एक और छोटा सा बैग है जो कि बहुत ही कलरफुल है, जिसमें इसने अपने टिफिन को रखा। यहाँ पर नैरेटर को कोकुल बर्ड और रॉबिन बर्ड की आवाज़ें सुनाई देती है। अब कुछ देर रुकने के बाद यहाँ नैरेटर फिर से आगे बढ़ता है और 50 कदम चलने के बाद इसे एक मिट्टी वाला रास्ता दिखाई देता है और इस रास्ते में से बहुत सारे साइकिल के निशान
नज़र आ रहे हैं। तो जैसे ही ये साइकिल के निशान को देखता है, ये सोचता है कि ज़रूर यहाँ पर आस-पास इंसान रहते होंगे, तभी यहाँ पर पहियों के निशान है। तो नैरेटर अब यहाँ से कुछ दूर और आगे जाता है। इसे अब एक और पहाड़ी नज़र आता है और अब नैरेटर इस पहाड़ी के ऊपर चढ़ता है और अब ये इस पहाड़ी के टॉप पर आ चुका है। यहाँ पर आने के बाद नैरेटर बहुत ही खुश हो गया, क्योंकि इसे लोगों की आवाज़ सुनाई दे रही है जो कि इसके गांव से आ रही है। तो नैरेटर को अपना गांव मिल गया। अब ये पहाड़ी से नीचे उतरता है और अपने गांव पहुंच जाता है और गांव में इसका वेलकम करता है एक डॉग आवाज़ निकाल कर। मतलब कि ये डॉग जैसे ही इस बंदे को देखता है तो ये भौंकने लगता है। तो दोस्तों यहीं पर ये कहानी एंड होती है। मैं आपको बताता चलूँ कि ये इस कहानी का पहला पार्ट था और दूसरा पार्ट दोस्तों आपको जल्द ही मिल जाएगा। दूसरे पार्ट का नाम है दोस्तों ट्रैकिंग द पैंथर ऑफ नैगर होल। तो जाते जाते मैं आपको बता दूं कि मेरा एक और चैनल है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप जाए और उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। तो अब आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो के साथ।